के ग्राउंड में रामलीला के लिए बालाजी रामलीला कमेटी की जीत। दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मामले का आ गया फैसला। हनुमत रामलीला कमेटी से विवाद के कारण इस बार नहीं हो पाई रामलीला। अब 23 अक्टूबर को होगा संपूर्ण रामलीला का मंचन। विवेकानंद कॉलेज में दोबारा निकाली गई मेरिट लिस्ट। पसंद के कोर्स में दोबारा एडमिशन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। 20 तारीख तक भर सकती हैं सभी सीटें। अगले महीने से शुरू होने वाला है वेडिंग सीजन। 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच दिल्ली में कुल 3,05,000 शादी होने का अनुमान। वेडिंग सीजन में होगा अच्छा कारोबार। पूर्वी दिल्ली में पब्लिक टॉयलेट्स की खराब हालत देख दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। कोर्ट ने शौचालयों के संचालन करने पर दिया जोर। पब्लिक टॉयलेट्स में करना पड़ता है गंदगी का सामना। पुष्पांजलि एनक्लेव में चल रहे सट्टे के अड्डे पर छापेमारी। 18 लोगों को किया गिरफ्तार। 1,37,000 रुपए और एक अन्य सामान भी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में रामलीला आयोजन को लेकर चल रही टकराव में बालाजी रामलीला कमेटी को बड़ी जीत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बालाजी रामलीला कमेटी के उचित अधिकार को मानते हुए ग्राउंड उसे देने के पक्ष में फैसला सुनाया है। हनुमत रामलीला कमेटी ने आरोप लगाया था कि डीडीए में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बालाजी रामलीला कमेटी ने यह ग्राउंड हासिल कर लिया। इस ग्राउंड पर पिछले साल हनुमत रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला का मंचन किया गया था। इन दोनों रामलीला कमेटियों के टकराव के कारण इस बार दोनों ही रामलीला का आयोजन नहीं कर पाए। अब बालाजी रामलीला कमेटी के प्रमुख भगवत रस्तोगी ने घोषणा की है कि इसी ग्राउंड में 23 अक्टूबर को संपूर्ण रामलीला का आयोजन किया जाएगा और 24 अक्टूबर को दशहरा आयोजित होगा। अगले दिन 25 अक्टूबर को भरत मिलाप के मंचन के साथ रामलीला समाप्त होगी। इस तरह बालाजी रामलीला कमेटी की तरफ से केवल 3 दिन के लिए ही रामलीला का आयोजन हो पाएगा। भगवत रस्तोगी ने कहा कि यह राम भक्तों को की जीत है। उनका कहना है कि बालाजी रामलीला कमेटी की तरफ से किसी तरह की कोई गड़बड़ या प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जिस दिन डीडीए ने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कहा उसी दिन बालाजी रामलीला कमेटी की तरफ से आवेदन कर दिया गया था। इसी तरह हर एक एनओसी और बिजली का मीटर भी ले लिया गया था। 16 सितंबर को रामलीला के मंचन के लिए भूमि पूजन भी कर लिया गया था, लेकिन 19 सितंबर को कोर्ट के समन के बाद से यह मामला लटका हुआ था। पिछले एक हफ्ते से इस पर रोजाना सुनवाई हुई। हालांकि इस बार रामलीला का सुचारू आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन यह जरूर साबित हो गया है कि बालाजी रामलीला कमेटी की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं की गई थी। अचानक जब हमें पता चला 19 तारीख को हमारे इस रामलीला को स्टेटस को कर दिया तो बड़ा आघात और बड़ा धक्का सा लगा, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। बाबा विराजमान हो गए, बाबा बैठे हुए। मैं कहा बाबा न्याय मिलेगा। और इस लगभग रोज़ डेट पड़ती थी और रोज़ सुनवाई होती थी, लेकिन पता होते हुए भी कि वो कहीं भी किसी भी तरीके से साउंड नहीं है। ना उनके पास कोई ग्राउंड की बुकिंग थी, ना कोई उनके पास पुलिस परमिशन थी, कुछ नहीं था उनके पास। क्योंकि ये सारी सुविधाएं जब होती है, जब आपके पास ज़मीन की बुकिंग होती है तब होती है। उनका तो ध्येय ये था कि हमने तो करनी नहीं है और इनकी होने नहीं देनी, लेकिन बाबा ने कहा कि ज़रूर होगी। अब कोर्ट ने हमें रामलीला करने की अनुमति प्रदान कर दी है। हनुमंत धार्मिक रामलीला कमेटी हमारी इस रामलीला मंचन में जो विघन डाला है, चलो उनकी अपनी सोच थी। अगर हम भी ऐसा करते तो उसमें हम में कोई फ़र्क नहीं होता। हम अभी भी निवेदन करते हैं, हमारी पूरी रामलीला कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी ये निवेदन करती है, जो भूल हो गई उसको गलती मानते हुए बालाजी रामलीला कमेटी के साथ अपना पूर्ण सहयोग दे करके इस क्षेत्र की जो भव्य रामलीला होती थी उसमें अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हम सूक्ष्म रूप से रामलीला करेंगे, बहुत अच्छी तरह, बहुत बढ़िया व्यवस्था से। हमारी पूरी कमेटी दिन रात एक कर देगी और बढ़िया से बढ़िया जो लोगों की आकांक्षाएं हैं उन पर हम पूरा उतरेंगे और बढ़िया से बढ़िया रामलीला करेंगे। हम युद्ध स्तर पर काम करेंगे और दिन रात 24 घंटे मेहनत करके इस ग्राउंड को कंप्लीट करेंगे और रामलीला का भव्य मंचन होगा। हमारी कोशिश है कि हम 3-4 दिन में पूरी तरह से तैयारी करके और लोगों को बुलाएं, जिससे कि मंचन देख सकें। रात दिन इसमें लग कर के 2 दिन में 3 दिन में रामलीला चालू कर देंगे। तो
पूरा दृश्य दिखाया जाएगा इस पूरी राम पूरा दृश्य दिखाया जाएगा उस दिन। संपूर्ण रामलीला होगी भाई, रामलीला तो संपूर्ण होगी। उसके बाद में डांडिया है, मतलब रावण दहन है, ये सारे कार्यक्रम किए जाएंगे 4 ही दिन में। ये जो रामलीला हमारी होगी इसको पूरी की पूरी संपूर्ण एक ही दिन में दिखाई जाएगी। फिर डांडिया भी होगा, दशहरा भी होगा, रावण दहन भी होगा। लोगों को हर तरह से, लोगों का जो अपने को योगदान मिल रहा है, अपना आर्थिक भी और अपना तन का भी, मन का भी, धन का भी, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। एटीएस पूर्वी जिले के कर्मचारियों द्वारा एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनने और चोरी करने वाला चोर जाहिद उर्फ जाको चोरी की मोटरसाइकिल लेकर हसनपुर से कड़कड़ी मोड़ की ओर आ रहा है। रात करीब 8:30 बजे हसनपुर की ओर से बाइक पर एक व्यक्ति को आते देख मुखबिर ने बताया कि बाइक पर बैठा व्यक्ति शातिर चोर जाहिद उर्फ जाको है, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। जिप नेट की जांच करने पर बाइक थाना लक्ष्मी नगर से चोरी की निकली। तलाशी के दौरान आरोपी व्यक्ति के कब्जे से चोरी के 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। बाद में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने कार मार्केट शकरपुर के पास एमसीडी पार्किंग में 2 मोटरसाइकिलें खड़ी की थी। उसकी निशानदेही पर उन्हें भी बरामद कर लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आज सभी कॉलेजों में मॉप अप राउंड के जरिए खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए मेरिट लिस्ट निकाली गई, जिसके जरिए बची हुई सीट्स को भी भरा जा सके। विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन इंचार्ज ने बताया कि जिन स्टूडेंट्स को किसी भी वजह से एडमिशन अभी तक नहीं मिल पाया है, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया है लेकिन कोर्स उनके पसंद का नहीं है, वो भी इस मॉप अप राउंड के जरिए दोबारा एडमिशन ले सकते हैं। वहीं विवेकानंद कॉलेज में लगभग 150 सीट्स हैं और अभी तक काफी सीट्स भर चुकी हैं और उम्मीद है कि 20 तारीख तक बाकी की सीट्स भी भर जाएंगी। स्टूडेंट्स का तो फ़ायदा इसमें उन बच्चों के लिए है जो पहले कभी किसी भी राउंड के किसी भी कारण से, सब्जेक्ट मैपिंग के कारण या CUET ना देने के कारण वो रिजेक्ट हो गए, उनका नाम किसी भी लिस्ट में ना आया नहीं, ड्यू की लिस्ट में, जो अब तक के राउंड हुए, उनको चांस देने के लिए, और जिन कॉलेजेस में किसी भी कारण से सीट्स रह गई, फिल नहीं हो पाई, उनको पूरा फिल करने के लिए ये एक चांस दिया ड्यू ने, जो उन बच्चों के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। और बच्चों ने अप्लाई भी बहुत किया, तो ड्यू ने जैसे जैसे हमें गाइड किया उसी तरीके से हमने नोटिस निकाला, एक फॉर्म निकाला, उस फॉर्म में बच्चों ने फिल किया, फिर हमने उनका मेरिट बनाया, उनके सब्जेक्ट काउंट किए, जिन्होंने CUET नहीं दिया उनको हमने 12th के बेस पे काउंट किया और मेरिट बना के हमने एक लिस्ट बनाई। जहाँ 2 सीटें थी वहाँ हमने 5 स्टूडेंट के नाम डाले, ताकि 2 सीट वो अपनी भर नहीं पाए, अगर मान लीजिए वो 2 स्टूडेंट भी नहीं आते तो वेटिंग वाले बच्चों को हमने कॉल कर करके बुलाया है। तो हमारे पास कम से कम हमारे 15 कोर्सेज़ हैं, जिसमें हमारे तकरीबन 20 बच्चे तो अब तक आ चुके हैं, लेकिन हो सकता है अभी कल तक परसों तक और स्टूडेंट भी आ जाएं। नहीं, बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन बच्चों ने CUET नहीं दिया था उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि बिना CUET के भी वो इसमें क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फ़ायदेमंद रहेगा उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। नहीं, पहले नहीं हुआ, पहले ऑफलाइन नहीं हुआ कभी भी। नहीं, हमारे पास सीट्स तो 150 हैं, पर अभी तक जो है 20 एडमिशन्स हुए हैं। पॉल साइंस है, इंग्लिश ऑनर्स है, पॉल साइंस ऑनर्स है, BA प्रोग्राम है, संस्कृत ऑनर्स में भी हमारे यहाँ पर हुए हैं। इस राउंड में बहुत एडमिशन्स हुए हैं। अगले महीने से शुरू होने वाले वेडिंग सीजन को लेकर पूर्वी दिल्ली के बाजार सज चुके हैं। इस वेडिंग सीजन में रिकॉर्ड कारोबार होने वाला है। पुजारी जी का दावा है कि 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच दिल्ली में कुल 3.5 लाख शादी होने का अनुमान है, जिसमें करोड़ों रुपए का व्यापार हो सकता है। 23 नवंबर देव उठानी एकादशी से 15 दिसंबर तक सभी दिन शादी के शुभ काम करने के लिए अनुकूल हैं। उन्होंने बताया कि 3 महीने से देव निंद्रावस्था में है और 15 दिसंबर के बाद तारे डूब जाएंगे, जिस कारण सभी 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक शादी का प्रचलन ज्यादा दिखाई पड़ेगा। नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा शादियां हैं, कम से कम 3.5 से 4 लाख के करीब ये शादियां होने वाली हैं। इसका विशेष कारण है देव शयनी से लेकर के और देव उठनी एकादशी तक देव सोते हैं, यानी 4 महीने तक देव सोते हैं। और 29 जून से लेकर के 23 नवंबर तक देव सोए हुए हैं। इसमें विशेष करके शुभ कार्य नहीं होते हैं, खास करके शादियां नहीं होती हैं। इसके मध्य में तारा भी अस्त हुआ, बृहस्पति भी अस्त हुए, तो ये जो शादियां रुकी थीं ये अब एकदम से नवंबर में और दिसंबर में बहुत शादियां होंगी, यानी 23 नवंबर से लेकर के और 26 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा साया है। इसमें बहुत ज़्यादा शादियां होंगी, क्योंकि 23 नवंबर को देव उठ जाएंगे। इस वर्ष नवंबर दिसंबर के महीने में एकदम से शादियां इस वजह से हो रही है क्योंकि अभी तक देव सो रहे थे, और नवंबर दिसंबर में देव उठाने एकादशी के बाद से
लगातार शादियां धूमधाम से मनाई जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पब्लिक टॉयलेट्स की हालत देख दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जन सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके लिए हाईकोर्ट ने एमडी, एएमसी और डीडीए समेत सभी एजेंसियों को कुछ निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने जोर दिया है कि जैसे शौचालयों की स्थापना करना आवश्यक है, वैसे इसका संचालन करना भी आवश्यक है। जब पब्लिक टॉयलेट्स का जायजा लेते हुए पूर्वी दिल्ली, सूरजमल विहार, विश्वास नगर, ज्वाला नगर के तमाम सर्विस शौचालयों पर हमारे संवाददाता पहुंचे और जनता से बातचीत की, तो उनका कहना था कि शौचालय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूर दूर से आए व्यापारी और कर्मचारियों को शौच हेतु सार्वजनिक शौचालयों में ही जाना पड़ता है और वहां की गंदगी का सामना करना पड़ता है। सफाई तो मैंने इतने टाइम में पहली बार देखी है, प्लस पानी भी आज मैंने पहली बार ही देखा है। ना इसमें पानी होता ना सफाई होती है। आज तो इसमें रूम फ्रेशनर वगैरह भी लगा हुआ है, ऑडोनिल जो आते हैं, तो आज का ही ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता कैसी सफाई है नहीं है। यहाँ तो काफ़ी गंदा पड़ रहता है। सफाई तो रहता है, पानी की कमी है बस। नहीं, ये अभी करीब 1-1.5 महीने से ऐसा हुआ नहीं, पानी रहता है। बदबू आती है, खड़ा नहीं कर सकते आप, कोई देखने वालने वाला ही नहीं है यहाँ पे। पानी की सुविधा ही नहीं है। पानी टंकी में पानी कहाँ से आएगा जब उसमें कनेक्शन ही नहीं है। रूटीन में सफाई बिल्कुल नहीं होती, किसी प्रकार की नहीं होती। सरकार पैसा लगाती है, मगर पैसा लगाने के बाद में हर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कोई टूटी उतार के ले जाता है, कोई कुछ करके चला जाता है। गंदगी रहती है, प्रॉपर सफाई रूटीन में नहीं होती। रूटीन में सफाई हो तो समस्या ही नहीं है। और यह बाथरूम आज का नहीं है, बहुत पुराना है और बिना बाथरूम के गुजारे भी नहीं है। टॉयलेट वगैरह देखता हूँ तो बड़े गंदे रहते हैं, बदबू आती है। सड़कें नाली टूटी हुई हैं, सीवर कोई साफ करना नहीं आता, गंदगी बहुत रहती है ना। अभी तक तो कोई पानी की ऐसी कोई समस्या है नहीं, पर 1-1.5 महीने से यहाँ देख रहा हूँ अशोक भाई रहते हैं। फिलहाल पहले से तो बेहतर है, पहले तो बहुत बुरा हाल था, ठीक है फिर भी नहीं। सही सुविधा है इसमें, सफाई के लिए स्टाफ रहता है, इनका गार्ड है, सभी सुविधा ठीक है, साफ भी रहता है, पानी भी रहता है। हाँ इसमें बढ़िया है, बस थोड़ी सी इसमें पानी की कमी रह गई है। शाहदरा जिला के स्पेशल स्टाफ ने पुष्पांजलि एनक्लेव में चल रहे सट्टे के अड्डे पर छापेमारी की और 18 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1.37 लाख रुपए और 156 तक के पत्ते और अन्य सामान भी जब्त किया है। इलाके के डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि आनंद विहार स्थित पुष्पांजलि एनक्लेव में एक मकान में सट्टा खेला जा रहा है। स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने छापेमारी कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने एक रेड मारी जिसमें दर्जनों से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये पूरा मामला आपको बता दें कि गैम्बलिंग एक्ट का है। और इस वक्त हम स्पेशल स्टाफ के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, जहां पर पुलिस ने दर्जनों जो लोग हैं, जो लड़के हैं, उनको गिरफ्तार किया। उनके पास से कैश और ताशी गड्डियाँ भी बरामद करी हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे डाल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रीज एरिया के स्टाफ द्वारा एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम कुलदीप उर्फ राधे सिंह है और वह कल्याणपुरी का रहने वाला है। दरअसल शिकायतकर्ता विकास कुमार ने थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में मोबाइल फोन चोरी के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी। कांस्टेबल अनंत पाल आईएसबीटी आनंद विहार और उसके आसपास गश्त ड्यूटी पर थे, तभी संदिग्ध हालत में घूम रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। जांच करने पर मोबाइल फोन चोरी का पाया गया। आरोपी कुलदीप ने 4वीं क्लास तक पढ़ाई की है और मजदूरी करता है। हाल के दिनों में वह इलाके के बुरे लोगों के संपर्क में आया और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आईएसबीटी आनंद विहार में मोबाइल फोन चोरी करने लगा। दिल्ली पुलिस की एटीएस टीम ने सोनिया विहार इलाके से एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की कार से 2500 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल एटीएस को सोनिया विहार क्षेत्र में अवैध शराब की खेप की डिलीवरी के संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर सोनिया विहार के सभापुर गाँव के पास पुलिस ने जाल बिछाया। शाम करीब 4:30 बजे बिना नंबर प्लेट की हुंडई सेंट्रो कार में गाड़ी चला रहे व्यक्ति को पुलिस ने रोका। तलाशी लेने पर कार से 17 सफेद प्लास्टिक के बोरे बरामद किए गए, जिनमें 2500 क्वार्टर अवैध शराब थी। कार चालक की पहचान यूपी के लोनी निवासी रंजीत पाल के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। नवरात्रि शुरू होते ही त्योहारों का मौसम भी शुरू हो जाता है। ऐसे में लगातार त्योहार होने से बाजारों में खरीदारों के आने से रौनक भी बढ़ जाती है। हालांकि ये हाल शायद रिटेल मार्केट्स में ही होता है, क्योंकि लोग त्योहारों का सामान अधिकतर इन छोटे बाजारों से ही खरीदते हैं। क्योंकि जब हमने गांधीनगर होलसेल मार्केट का जायजा लिया कि क्या यहाँ भी त्योहारों के मौसम का असर देखने को मिल रहा है, तो व्यापारियों ने बताया कि यहाँ होलसेल की मार्केट में ऐसी कोई चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि बाजारों में इतनी खरीदारी नहीं है। साथ ही अधिकतर ग्राहक अब ऑनलाइन शॉपिंग करना बेहद पसंद करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं त्योहारों की रौनक अब इन मार्केट्स में नजर नहीं आती है। देखो कुछ तो है
कि भाई जैसे व्यापारी बहुत थका हुआ था और अब जो है कोई व्यापारी निकला है, थोड़ा बहुत हिलचल हुई है, काम भी हिला है और व्यापारी आना भी बाहर का स्टार्ट हुआ है, थोड़ा बहुत तो है। बाकी ये प्रॉपर जो कह सकते काम वो प्रॉपर वाला काम नहीं है। हाँ, हल्की बहुत बढ़ोतरी हुई है, झूठ बोलने वाला काम नहीं है। वजह क्या, बहुत कस्टमर रुका हुआ था, पहले से डर रहा था व्यापारी खरीदारी नहीं कर पा रहा था कि जिस कारण के उसके पैसे नहीं है या कोई आगे पीछे आपदा आई है, बाढ़ आई है, सब जगह जो छोटे छोटे तबके होते हैं उस चक्कर में व्यापारी डर रहा था। अब आया व्यापारी खुल के कोई काम भी कर रहा है और जो काम कर रहा है वो भी अभी भी थोड़ा डर के काम कर रहा है, पर लेकिन कर रहा है। देखिए, सर्दी की हमने तैयारी कर दी है, लेकिन बाज़ार को देखते हुए कस्टमर बहुत परेशान है और हर बात पे ये कहता है काम नहीं है, व्यापार बहुत हल्का है, ऑनलाइन है, हमारे बाज़ार पे बहुत ज़्यादा फैक्टर डाला हुआ है। इसलिए छोटा व्यापारी अभी सर्दी का माल लेने से घबरा रहा है। अभी लोग पीछे से भी माल बहुत कम बना है, इंडस्ट्री बहुत माल कम बना रही है, मैन्युफैक्चर बाज़ार को देखते हुए बहुत कम माल बना रहा है। वो यही कहता है जब तक बाज़ार में उछाल नहीं आएगा हम माल नहीं बनाएंगे। त्योहार के जैसे पहले था वैसे ही बाज़ार है, कोई तेज़ी नहीं है बाज़ार में। जो भी कस्टमर आता है एक बात कहता है माल ऑनलाइन बिक रहा है और हम लोग इस वजह बहुत परेशान हैं। हम सरकार को यही कहेंगे कि ऑनलाइन के ऊपर ना करके अपने देश के ऊपर चलाया जाए, मेक इन इंडिया चलाया जाए। जो मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया होना चाहिए। हमारी सेल जहाँ पे उससे मतलब 5 टाइम्स बढ़ जाती थी सेल सीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड। नवरात्रे शुरू होने से पहले श्राद्धों, बीइंग अ होलसेलर, हम होलसेलर्स हैं, तो श्राद्धों में जैसे हमारी दुकानदार हमारे पास आके लेते थे क्योंकि नवरात्रों में परचेजिंग शुरू हो जाती। टिल दिवाली, टिल दिसंबर हम काम काफ़ी अच्छा रहता था, ये 2-3 महीने काफ़ी अच्छा रहता था। नहीं मैम, इस वक्त नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ ऑनलाइन, क्योंकि जैसे टाइम बदल रहा है उसे जैसे रिटेल सेक्टर अफेक्ट हुआ है कि हमारे जितने भी कस्टमर रिटेल वाले हैं, ऑनलाइन वाले तो अपनी जगह हैं बट ऑनलाइन वाले मैन्युफैक्चर की वजह जाते हैं बट मार्केट में नहीं आते। तो जितने भी हैं रिटेलर्स वो भी कह रहे हैं सर काम नहीं है, तो इस वजह से रिटेल में काम होगा तो हम जैसे होलसेलर्स के पास काम होगा। निगम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 महीने से सीएम हाउस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक सीएम या फिर मेयर की तरफ से कोई भी काम न किए जाने से कर्मचारी आने वाली 20 अक्टूबर को विराट प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। जब हमने सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता आरबी ऊंटवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि मेयर से लगातार झूठे आश्वासन मिलने के बाद मजबूरन हमें हड़ताल करनी पड़ रही है। साथ ही आने वाली 6 नवंबर को काम बंद हड़ताल की जाएगी, जिससे पूरी दिल्ली में जब कूड़ा होगा तभी शायद हमारी मांगों को सुना जाएगा। देखिए, ट्रेड यूनियन के पास एक हथियार होता है, वो काम बंद हड़ताल का होता है। अब ये मजबूर कर रही हैं सरकारें हमें। 20 अक्टूबर को साधारण नॉर्थ जोन में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, उसी श्रृंखला के चलते हुए धरने के तहत ही। और आने वाली 6 नवंबर 2023 को मेयर साहिबा का शव यात्रा निकाली जाएगी और 6 तारीख से ही काम बंद हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी निगम के मुख्यमंत्री साहब की होगी, स्वयं उन्हीं की होगी जिम्मेदारी। 26 साल कर्मचारी को हो गए पक्के करने के लिए, तो अब पक्का करने में क्या फांसी आ रही है। उस टाइम ये कहते थे हमारा तो मेयर नहीं है, बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। इन्होंने झूठा एक और आडंबर मचाया त्यागराज में कि 1 तारीख को वेतन आज की डेट में भी वेतन नहीं आया कर्मचारियों का। 20 तारीख को शादरा नॉर्थ जोन में विराट प्रदर्शन किया जाएगा, 1 दिन का साकेत धरना दिया जाएगा। कुछ मांगे हैं, उनमें हमारा बोनस है, 2 महीने का 2 साल का बोनस हो गया। कुछ और मांगे हैं, कैशलेस कार्ड है, कच्चों का डीए है, तो कई 20 मांगे हैं हमारी। 20 मांगों को लेकर कल हम प्रदर्शन करेंगे कार्यालय के ऊपर शादरा नॉर्थ में। तो मैडम, हम चाहते हैं अधिकारियों से कि हमारी आवाज़ बुलंद करें, फटाफट हम या तो हमें मीटिंग दें, नहीं तो हम प्रदर्शन पे यूनियन आमादा होगी और हमें करना है तो करना है। एमसीडी के कर्मचारी की क्या गलती है? जो कर्मचारी पिछले 20 साल से 25 साल से कच्चा का कच्चा है, मात्र भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर 14,000 रुपये मिल रहे हैं, कितने बड़े दुख की बात है। बीजेपी सरकार कहती थी कि केजरीवाल सरकार नहीं करने दे रही है, और केजरीवाल सरकार कहती थी कि मेरी मेयर बना दो क्योंकि मैं तो सब कुछ देता हूँ बीजेपी के मेयरों को, लेकिन ये कुछ नहीं करते। अब आज हम एक बात कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल मेयर भी है और आज पूरी दिल्ली को देख रहा है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे दिल्ली के जितने भी सारे के सारे कार्य हों दिल्ली सरकार के। लेकिन मैं तो सोचता था कि पीएचडी खाली केजरीवाल ने कर रखी है झूठ बोलने की, लेकिन मेयर तो शायद उनकी भी अम्मा निकल गई हैं। उन्होंने तो इतनी बड़ी पीएचडी कर रखी है कि वो 2-2 3-3 बार हमसे मीटिंग लेती है
और कहती है यहाँ कच्चों से पक्कों का काम स्टार्ट कर दिया है, अब कर दूंगी, 2 दिन में कर दूंगी, 4 दिन में कर दूंगी जी। केरला जा रही हूँ और वहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ। पूर्वी दिल्ली के अनारकली इलाके की गली नंबर 7 से एक महिला गुमशुदा है जिसका नाम गीता है। पुलिस को पति ने जानकारी देते हुए कहा कि उनकी पत्नी गीता 10 अक्टूबर से गुमशुदा है और अभी तक घर नहीं लौटी है, जिसको हमने अपने स्तर पर काफी जगह ढूंढने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि गुमशुदा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, साथ ही वो वॉकर लेकर चलती है। मेरी सिस्टर चंदन में रहती है, वो थोड़ा डिप्रेशन में है, उसके पैर में फ्रैक्चर भी है और 10 तारीख से घर से लापता है और उसका अभी तक पता नहीं लगा। 10 तारीख की रात को हमने FIR करवाई थी और अभी तक मालूम नहीं पड़ा। हमने ये गांधीनगर, झील, कृष्णानगर, चंदन नगर, लाल क्वार्टर सब देखा है। यहाँ पे ये टोमा सेंटर में भी देखा है, टामा सेंटर, ISBT, ये कश्मीरी गेट, माल रोड, ये सारा देखा है हमने। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।